देखो, गलत तो जो करते हैं उन्हें सज़ा तो मिलती है, लेकिन मंदिरों में बैठकर, विद्यालयों में बैठकर अगर कोई गड़बड़ करता है ना, तो उसे सज़ा थोड़ी कठोर मिलती है। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ जब सारे लोग साफ मन से आ रहे हैं ना, तो उन्हें अच्छी चीज़ें ही मिलनी चाहिए। अब अगर यहाँ भी किसी के साथ फरेब होगा, किसी के साथ अन्याय होगा, तो जीवन भर का विश्वास उठ जाएगा। और फिर इस विश्वास को लाने में मुझे कितना मेहनत करना है, ये सिर्फ मुझे पता है। क्योंकि जब कोई किसी को दुख पहुंचाता है ना, तो एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा को तकलीफ मिलती है। और एक बात पता है, जब भी किसी की आत्मा रोती है, तकलीफ होती है ना, उसे आत्मा माफ नहीं करती है। वो इस चीज को स्मरण करती है, याद रखती है, और जब तक न्याय नहीं होता कोई आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अन्याय करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिलती है। और खासकर अगर कोई मंदिर में हेरा फेरी कर रहा है, विद्यालय में, अस्पतालों में, ऐसी जगहों पर कोई ऐसा पाप कर रहा है, अपराध कर रहा है ना, तो सजा ज्यादा कठोर होती है। तुम इसलिए निश्चिंत रहो। अगर आज तुम्हें लगता है कि ऐसी किसी जगह पर कोई तुम्हारे पीछे है, कोई गलत कर रहा है कुछ भी, तो तुम ठहरो, बस थोड़ा सा ठहरो और देखते जाओ। सब मैं संभाल लूंगा, मैं सब देख लूंगा। पर हाँ, अपने विश्वास को कभी मत गवाना। तुम्हारे जितने भी काम बन रहे थे, बन रहे हैं और बनेंगे ना, सब विश्वास की ही वजह से। अगर विश्वास नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता था। तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वैसे तो जानवरों की सवारी करना, कभी घुड़सवारी करना, कभी हाथी पर, कभी ऊंट पर, इन सब में आनंद बहुत आता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है। लेकिन ये भी साथ में सोचना चाहिए कि उससे उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचती है। इस चीज का भी ध्यान मन में रखते हुए, अगर जरूरी है, आवश्यक है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो जरूर करो। लेकिन अगर कोई उपाय है, अगर चलो मनोरंजन के लिए भी करना है ना, तो बहुत कम देर के लिए, 3 से 5 मिनट के लिए करो और पैसे पूरे दो। ये बेजुबान जानवरों की जितनी सेवा करोगे ना, तुम समझ नहीं रहे हो तुम्हारे हिस्से कितने पुण्य आएंगे ना, इसकी अभी तुम कोई कीमत नहीं लगा पा रहे हो, और लगाई भी नहीं जा सकती। इसलिए हमेशा सेवा की भावना से देखो। वो वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते, तकलीफ दोगे तो जितना वो उठा पाएंगे वो तकलीफ उठाएंगी, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर उनकी थोड़ी भी सेवा कर दोगे, थोड़ा कष्ट समझ लोगे उनका, तो बहुत आशीर्वाद पाओगे, बहुत ज्यादा। आगे से हमेशा ध्यान रखना कि कहीं भी जाओ, कभी भी जाओ, जितने भी लोग जा रहे हैं ना, सबको एक दूसरे की सही जानकारी मालूम हो। तुम सोचते हो ना कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चीजें छुपा लेंगे, जैसे भी यात्रा कर लेंगे। पर तुम समझते नहीं हो, अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो बात सभी पर आएगा। जो उसमें सबसे बड़ा होगा ना, उस पर सबसे बड़ा आफत आएगा, जो कि नहीं होना चाहिए बिन गलती के। इसलिए कभी भी यात्रा हो रही है तो सभी को सभी की पूरी जानकारी हो। और कहीं भी अगर थोड़ा भी लगे कि कुछ भी ऊपर नीचे, ऊंच नीच होने की संभावना है, तो रोक दो वहां पर। 2 पल की खुशी के लिए बड़े आफत लेने की आवश्यकता ही नहीं है। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव।